आज हम बात करेंगे आईपीओ की, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो व्हाट इज आईपीओ? एक एग्जांपल से समझते हैं। सोच लो एक छोटा सा चाट वाला, पूरे मोहल्ले में मशहूर है उसके समोसे। अब वो चाहता है अपना बिजनेस एक्सपेंड करे, नया स्टॉल लगाए और ज्यादा समोसे बेचे। लेकिन पैसे कहाँ से आए? तो वो जाता है बैंक में लोन लेने। लेकिन क्या सबको लोन मिलता है? नहीं ना। तो उसके पास एक और रास्ता है, आईपीओ। आईपीओ एक ऐसा ही रास्ता है जिसके जरिए एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन जाती है। वो पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है, यानी कि अपने बिजनेस का ओनरशिप थोड़ा सा शेयर करती है। पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है और फिर उस कंपनी को पैसे मिलते हैं। नाउ अब सवाल आ रहा होगा, वाई डू कंपनीज गो फॉर आईपीओ? कंपनी को पैसे ही चाहिए तो वो तो लोन ले सकती है ना। तो भाई बात सिर्फ पैसों की नहीं है। आईपीओ से एक कंपनी को और भी फायदे होते हैं, जैसे ब्रांड रिकॉग्निशन। पब्लिक को पता चल जाता है कि ये कंपनी है कौन, क्या करती है, और इससे नाम हो जाता है। फिर टैलेंट अट्रैक्ट करना। अब बड़ी कंपनी बन गई है तो बड़े टैलेंट भी आते हैं काम करने, और टैलेंट का मतलब ग्रोथ। फिर एक्विजिशन। अगर दूसरी कंपनी को खरीदना हो तो आईपीओ से पैसे ऑलरेडी मिले हुए हैं तो आसानी से खरीद सकते हैं। तो इन्हीं सभी के लिए कंपनीज आईपीओ के लिए जाती है। अब देखते हैं हाउ डज आईपीओ वर्क। तो आईपीओ इस तरह काम करती है। अंडरराइटर, बड़ी बड़ी बैंक्स आते हैं सामने जिनको अंडरराइटर बोलते हैं। वो कंपनीज का वैल्यूएशन करते हैं, यानी कि कितनी कीमत है इस कंपनी की, और फिर पब्लिक को शेयर्स का प्राइस बताते हैं। प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी एक डॉक्यूमेंट बनाती है, प्रोस्पेक्टस, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, बिजनेस का हिस्ट्री, फ्यूचर प्लान्स, रिस्क, सब कुछ। बिडिंग, अब ये शेयर्स पब्लिक के लिए खुल जाते हैं और लोग बिड लगाते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि मुझे इतने शेयर्स चाहिए और इतने पैसे में चाहिए। अलॉटमेंट, बिड लगाने के बाद अंडरराइटर डिसाइड करते हैं कि किसको कितने शेयर्स मिले। लिस्टिंग, और फिर ये शेयर्स स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और खुलेआम ट्रेड हो सकता है। तो इस तरह आईपीओ वर्क करता है। नाउ अब सवाल आएंगे, शुड यू इन्वेस्ट इन आईपीओज? ये सवाल सबके मन में आते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सुनो, आईपीओ रिस्की होता है। प्राइस तो ऊपर जा सकते हैं लेकिन नीचे भी आ सकते हैं, इसलिए रिसर्च करो, समझ के इन्वेस्ट करो, और कभी अपनी पूरी सेविंग्स मत लगा देना। तो दोस्तों समझे ना आईपीओ क्या होता है, और आगे इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के करना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही नए फंडे और ज्ञान के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। धन्यवाद।